जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। हमारे जो दिल्ली पुलिस के रोजाना जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसी के तहत आज का जो इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। मात्र आप कम से कम 8 या 9 मिनट में अपने 45 नंबर क्लियर कर सकते हो इस क्लास को देखकर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। भारत के जनसंख्या इतिहास के किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष का वर्ष माना जाता है? तो कौन सा वर्ष है वो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। तो वो होगा 1921। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है देख ले। कृषि अर्थव्यवस्था में बच्चों को माना जाता है खर्च, आय, संपत्ति या दायित्व। क्या माना जाता है ये आपको बताना है। तो यह होगा संपत्ति। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है। वनों की रक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? कौन सा वर्ष था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा। हर क्वेश्चन में आपको मात्र 10 से 15 सेकंड दिए जाएंगे। तो क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वो कौन सा राज्य है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो क्या होगा आपका उत्तर? यहाँ से इन चार में से सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए। तो वो होगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाता है। सर्वाधिक वन हम लिख देते हैं यहाँ, सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कोई नहीं है, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, घना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल। क्या होगा आपका ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन के अंतर्गत? दिमाग में आ चुका होगा सभी के, जल्दी से जल्दी आ भी जाना चाहिए। तो उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरल। क्या बनेगा आपका उत्तर? यहाँ से क्या हो सकता है ये बताना है आपको। तो यहाँ से होगा उत्तराखंड। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? अरे सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण बिंदु है, अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिण बिंदु कौन सा है? क्या होगा यहाँ से? केप अगुल हास। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया इनमें से? अरे ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो क्या हो सकता है आपका उत्तर यहाँ से? तो जो आपका उत्तर होगा वो होगा यूरोप। यानी ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? कौन सा होगा यहाँ से? क्या हो सकता है आपका उत्तर? तो यहाँ से उत्तर होगा बांध के पानी में। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन में भौतिक चरण को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का जो भौतिक चरण है उसे क्या कहा जाता है ये बताना है। इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा होगा? यानी एक ऑप्शन तो मैं काट देता हूं कि इनमें से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। यानी 3 पड़े आपके पास। प्रोटोप्लाज्मा, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? द ऑफ गोल्डन फ्लीज। ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप है वो? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से?
आपका उत्तर बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अब ये सबसे छोटा क्या है, महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। मैं कई बार बता चुका हूँ क्वेश्चन और आगे भी बताता रहूँगा आपको। जैसे एशिया, एशिया अपना क्या हो जाता है, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा एग्जाम वाला, सबसे बड़ा, ठीक है, महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो उसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी ये बताना है। जैसे वेनिस, लंदन, पेरिस, रोम, क्या होगा आपका उत्तर। तो आपका उत्तर होगा पेरिस, यानी ऑप्शन यहां से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जिसने सौर मंडल को जन्म दिया उसे जन्मदाता को क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर होगा सूर्य। ऑप्शन यहां से डी बिल्कुल इस क्वेश्चन में सही हो जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कह सकते हो आप, ठीक है। यह भी आपको यहां से क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, भोपाल। तो क्या होगा आपका उत्तर, यहाँ से देहरादून। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये बताना है आपको। तो बंद अर्थव्यवस्था होती है आयात निर्यात बंद होना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यह बताना है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोलकाता। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा, सी बिल्कुल सही हो जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे कहा जाता है, तो वो है मुंबई, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके, शेयर करके, छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।